अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स में तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे और जहाँ कहीं पर भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना ना भूलें ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर आपको डेली अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। आज के इस रिगार्डिंग द करंट अपडेट्स ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी, जितने भी हमारे एक्टिव सब्सक्राइबर हैं, एक्टिव व्यूवर्स हैं, जो कि दुनिया भर से रोज़ाना की बुनियाद पर हमें रेगुलरली वॉच भी कर रहे हैं, अपने फीडबैक से आगाह भी कर रहे हैं, रेगुलर अपडेट्स लेना चाहते हैं। दो तरह के ऑडियंस हैं जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं या जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। तमाम तरह ऑडियंस हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मोतबर, काफ़ी ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और रिप्यूटेड है। हमारी कोशिश यही होती है कि आपको रोज़ाना की बुनियाद पर जो अप टू डेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मार्केट, मार्केट ट्रेड की इन्फॉर्मेशन, मार्केट रेट्स की इन्फॉर्मेशन और क्या होने जा रहा है और एग्जिस्टिंगली ऑन ग्राउंड विद प्रूफ क्या चीज़ें हैं मार्केट में जो चल रही है उसके बुनियाद पे उन उन उस एविडेंस की बुनियाद पे रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपको आगाह करते रहते हैं। करंटली एक चीज़ जो आजकल मार्केट में रोटेट कर रही है कि फ़ाइल्स फिर से कैंसल्ड हो चुकी हैं। Now, this I can call a fake alert. It's so not an alert. No, alert is not fake. बट हो चुकी हैं ये कहना इट कैन बी कॉल्ड एज अ फेक नोटिस और अ फेक न्यूज़। करंटली कुछ टाइम पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने कुछ अपने नोटिस जारी करने थे और अभी नोटिस जारी नहीं हुए थे, लेकिन मार्केट में ये खबर थी, अंदर की ये खबर थी कि शायद 20% पेड तमाम फाइल्स जो कि 2020 की हैं वो भी कैंसिलेशन है। 40% से नीचे जितने विला की पेमेंट्स नहीं जमा हुई हुई वो कैंसिल हैं और वो कमर्शियल फाइल जिनको बैलेटेड है लेकिन आगे किससे जमा नहीं करवा रहे उनकी जो लोकेशन है वो चेंज है। ये एक न्यूज़ थी, मार्केट में हमने ब्रेक भी की थी। ज़राए के मुताबिक ये ब्रेक थी, लेकिन कह दिया था कि अभी ज़राए के मुताबिक अभी तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं आया। और इसको क्रॉस चेक करने के लिए मैं ख़ुद कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट के दफ्तर भी गया था और सारे सवालात मैंने वहाँ पे रखे थे, लेकिन उस वक्त मुझे जो अपडेट मिली थी वो ये मिली थी कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते, अभी तक पॉलिसी नहीं आई। उसी दिन सेम ये जो सिनेरियो था, हमने प्रॉपर्ली अपने इस यूट्यूब चैनल से अब तमाम लोगों को अपडेट कर दिया था कि अभी तक कोई पॉलिसी नहीं आई। फिर अनफॉर्चुनेटली एक नई पॉलिसी आई, फ़ौरन आ गई, जिसमें कमर्शियल प्लॉट्स का ज़िक्र नहीं था, जिसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स का कोई ज़िक्र नहीं था, जिसमें सिर्फ एक ही ज़िक्र था और वो ज़िक्र था विला के तमाम तर मेंबरान का। बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी, गलत भी कहा जा सकता है, नहीं होनी चाहिए थी ऐसे कि विदाउट एनी नोटिस जितने भी विला के मेंबरान बिलो 80% जिनका पेमेंट प्लान था उसको फ़ौरन ही जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने एक्सकेलेटेड प्लान कर दिया था विदाउट एनी नोटिस और एक नए प्लान मार्केट में ले आए। मतलब ये कि जिसकी जितनी किस्तें शॉर्ट थी उस हिसाब से पेनल्टी जो है वो दे दी गई और क्लॉज भी मेंशन कर दिया गया कि एट द टाइम्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ये पर्टिकुलर क्लॉज है जिसकी बुनियाद पर हम ऐसा कर रहे हैं और हमारे पास ये राइट है कि हम विदाउट एनी नोटिस भी ऐसा कर सकते हैं। तो जब ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई तो काफ़ी ज़्यादा जो है रिएक्शन देखने को मिला डेफिनेटली विला के मेंबरान की जानिब से जिन्होंने अपनी किस्तें शॉर्ट की हुई थी। काफ़ी कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपनी किस्तें क्लियर अप की हुई थी, वो खुश भी थे। बहुत सारे ऐसे फीडबैक हमें ऐसे भी मिले हैं, लोगों का ये फीडबैक भी है कि जी ठीक है, हमने अपनी किस्तें जमा कराई हुई थी, हम तो ओके, जिन्होंने नहीं करवाई तो उनको क्यों हमारे एक पर्टिकुलर बेंचमार्क में कंसिडर किया जाए, हमें फिर जल्दी अलॉटमेंट होनी चाहिए, ऐसे फीडबैक भी मिले हैं। लेकिन ऑन द होल अगर बात करूँ तो विला के मेंबरान के साथ ये डायरेक्टली जो है इस तरह विदाउट नोटिस एस्केलेट कर देना ज़्यादती थी। इससे बेहतर था फाइल कैंसल हो जाती, शायद वो इतना ज़्यादा नुकसान ना होता। एस्केलेशन में तो फँस ही गए कि अब एस्केलेशन पॉलिसी को अपनाना है या 10 अक्टूबर से पहले-पहले रिफंड लेना है, तो बिल्कुल कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी गई। जब ये रिएक्शन आया और बात फैली गई, बार-बार ये बात कही गई कि नोटिस क्यों नहीं मिला, तो उसके कुछ दिनों बाद एक नोटिस जारी कर दिया कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने ओवरसीज़ ईस्ट के मेंबरान को और प्राइम के मेंबरान को या सेंट्रल के मेंबरान को, ओवरसीज़ ईस्ट और सेंट्रल के मेंबरान को नोटिस जारी किया गया है कि जिसमें ये लिखा गया है दैट दे आर गोइंग टू डिलीवर, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि ओवरसीज़ प्राइम 1 में इन्होंने अपनी डिलीवरी जो है 17 महीने पहले दे दी है। ओवरसीज़ सेंट्रल और ईस्ट के मेंबरान को इन्होंने कहा है कि हम डिलीवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले उनका शुक्रिया भी अदा किया दैट वी आर वेरी थैंकफुल टू यू दैट आप हमारे मेंबर हैं। लेकिन साथ ही साथ एक और अंदिया दे दिया है कि आप तमाम तर लोग अपनी किस्तें जमा करा लें, अप टू डेट रह लें, किसी भी किस्म की कैंसिलेशन से बचने के लिए। अब ये नोटिस सबको सर्कुलेट हुआ है, जो तमाम तर मेंबरान थे उन तमाम लोगों को नोटिस सर्कुलेट हुआ है। किसी की अगर ईमेल गलत लिखी हुई है तो शायद वहाँ पे नहीं गया, किसी का नंबर अगर नहीं है तो। लेकिन जब से नोटिस आया है मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स में ये अपडेट आई है और हमारी यूट्यूब चैनल पे तो 3-4 दफ़ा ये अपडेट गई और अभी आज मैं दोबारा ये अपडेट दे रहा हूँ कि ओवरसीज़ ईस्ट और ओवरसीज़ सेंट्रल के तमाम मेंबरान को नोटिस मिल चुका है कि आप अपनी किस्तें अप टू डेट करें,
नहीं तो कैंसिलेशन हो सकती है। इट मीन्स कि अगला जो पोजीशन है शायद वो ओवरसीज सेंट्रल का और ओवरसीज ईस्ट का, और ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखें तो यही नज़र आ रहा है कि अगला पोजीशन ओवरसीज सेंट्रल और ओवरसीज ईस्ट का, और हो सकता है कि पोजीशन देने से पहले, पोजीशन के नोटिस से पहले पहले एक नया नोटिस आ जाए किसी कैंसिलेशन का। इसलिए तमाम तर मेम्बरान, जो ओवरसीज ईस्ट के मेम्बरान है, ओवरसीज सेंट्रल के मेम्बरान है और बाकी भी कैपिटल स्मार्ट सिटी के ओवरऑल जो मेम्बरान है, उनकी मेरी एडवाइस ये होगी कि आप अपनी किस्तों को अप टू डेट रखें अगर आपने अपने प्लान को परस्यू करना है और आगे जाना है और इसको होल्ड करना है। अब कैंसिलेशन पॉलिसी ज़्यादातर उसी पे इम्प्लीमेंट होती हैं जो कि पुरानी फाइल्स होती हैं। नॉर्मली एक ऑरा देखा गया मार्केट में, पहले जो इनकी फाइल्स कैंसिल हुई हैं वो 2017, 18, 19 की फाइल कैंसिल थी। अब 2020 की फाइल कैंसिल होने जा रही थी लेकिन नहीं हुई। विला को जो एस्केलेट किया वो भी 2020 के, मोस्ट ऑफ द विलास जो है वो 2020 के हैं। 2021-22 की फाइल्स कोई खास कैंसिल नहीं है। 2021 की फाइल्स जो कि सिर्फ 20% पेड है वो ब्लॉक्ड है, एक क्वार्टर जमा कराने के बाद खुल भी जाएंगी, ट्रांसफर भी हो जाएंगी, लेकिन 2022 की फाइल्स ओपन है। मतलब वहाँ पे फिल वक्त ऐसी कोई पॉलिसी, ऐसे आसार नज़र नहीं आ रही कि उनको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो आप 2022 की फाइल्स पे इन्वेस्टमेंट करें। ओवरसीज प्राइम 2 की भी बुकिंग मौजूद है, 7-8 महीने पहले जो बुकिंग आई थी, जो क्लोज बुकिंग है वो भी मौजूद है। दोनों के पेमेंट प्लान में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर 5 मरले की बात करता हूँ तो 24,15,000 रुपये का प्लॉट था मार्च में, और अक्टूबर में अब 31,50,000 रुपये का प्लॉट है जो नई बुकिंग में है। कनाल की बात करता हूँ तो 62,10,000 रुपये का प्लॉट था 6 महीने पहले, अब जो नया प्लान है वो 95 लाख रुपए का है। तो इसमें आपको कुशन मिलता है, स्पेसिफिकली कनाल के प्लॉट में 62 लाख और 95 लाख तक आपको काफ़ी ज़्यादा कुशन मिलता है, 30 लाख का डिफरेंस है। इसलिए अगर आपने लॉन्ग रन में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो बजाय आप नई बुकिंग के आप पुरानी बुकिंग परस्यू कर सकते हैं। 62,10,000 वाला प्लॉट ले सकते हैं, लेकिन उसमें 20% पेमेंट जमा ऑलरेडी होगी, प्लस ऑन भी होगा। लेकिन ऑन देने के बावजूद भी अगर उसका एनालिसिस किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में, बेहतर टाइम पे है, बेहतर सिनेरियोस में है, बेहतर बेंचमार्क्स में है अगर आपने लॉन्गर रन में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है। ये दोनों इन्वेस्टमेंट शॉर्ट रन में भी कंसीडर की जा सकती हैं। करंटली अगर मैं बात करता हूँ 2022 के स्टार्ट में जब ये बुकिंग आई थी, जिन लोगों ने बुकिंग करवाई थी बहुत कम ऑन पे या लेवल पे, आज उन लोगों को 12 साढ़े 12 लाख रुपया, 13,60,000 रुपये तक भी प्रॉफिट में फाइल गई हैं, 14.5 लाख रुपये तक भी गई हैं। तो इट मीन्स के शॉर्ट रन में भी लोगों को बेनिफिट अच्छा खासा हुआ है। लेकिन इन द लॉन्गर रन, शॉर्टर रन में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोनों एक बार आप देखते हैं, दोनों चीज़ों को आप मद्देनजर रखते हैं कि आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है, लेकिन लॉन्गर रन में एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। कैपिटल स्मार्ट सिटी में आज अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। किसी भी किस्म की रीसेल की फाइल को खरीदने के लिए या फ्रेश बुकिंग करवाने के लिए आपको कोई भी अपडेट दरकार है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल से तैयब इजाज़ को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।